बैक टू अजब गजब भारत। तो गाइज़ आज मैं आई हूँ पिंक सिटी यानी कि जयपुर में, और आज मैं आपको विज़िट कराने वाली हूँ जंतर मंतर का। और मंतर में आपको दिखाने वाली हूँ खगोल विद्या से संबंधित सारी चीज़ें। ये देखिए गाइज़, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये टिकट काउंटर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैं तो अभी टिकट लेकर के आ गई हूँ वहाँ से। यहाँ पे कोई अगर इंडियन आता है तो उसकी 50 रुपये पर पर्सन टिकट है, और यदि कोई फॉरेनर आता है तो 200, और यदि कोई एडिशनल घूमना चाहता है और भी जगह पे तो उसका 400 रुपये पर पर्सन है। मैंने यहाँ जंतर मंतर से टिकट तो ले लिया है और अब आपको अंदर लेके चलूँगी और दिखाऊँगी कि यहाँ पर क्या कुछ है। तो देखिए गाइस, मैं आ चुकी हूँ जंतर मंतर के गेट पे। ये इसका एंट्री गेट है। टिकट काउंटर वहाँ पे था जहाँ मैंने दिखाया था, और ये इसका एंट्री गेट है। चलते हैं अब अंदर। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ जंतर मंतर के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि यहाँ जंतर मंतर का मतलब मैजिक या टोना टोटका से बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है ज्योतिष वेधशाला यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। जंतर मीन यंत्र और मंतर मीन गणना, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट एंड कैलकुलेशन। तो गाइस, ये भी जानना ज़रूरी है कि इस जंतर मंतर को बनवाया किसने। तो बता दूं आपको कि इसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1734 में करवाया था, और यह सिटी पैलेस जो है जयपुर का उसके जस्ट पास में ही बना हुआ है। इसमें 19 से 20 यंत्र लगे हैं जो ग्रह नक्षत्रों और राशियों, तारों इत्यादि की गणना करने में सहायक हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं यहाँ के फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जो यहाँ का सन क्लॉक है यानी कि सोलर वॉच। तो अब जो ये आप सामने देख रहे हैं यही वो सोलर वॉच है। चलिए इसके नज़दीक चलते हैं पहले। तो देखिए गाइस, मैं आ चुकी हूँ अब सोलर क्लॉक के पास में। तो अब जो आप ये मार्बल से बना हुआ हाफ सर्कल और बीच में जो ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं वही सोलर क्लॉक है, और लेफ़्ट राइट दो साइड हैं इसमें। जो लेफ़्ट साइड है वो मॉर्निंग और राइट साइड इवनिंग का टाइम शो कराती है। दोनों तरफ 6-6 मार्बल प्लेट्स लगी हुई हैं। जहाँ दीवार की परछाई पड़ती है उसी से जयपुर के टाइम की गणना की जाती है। जयपुर लोकल टाइम में 10 से लेकर 41 मिनट तक जोड़ देने पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का पता चल जाता है। 6 बजे की जगह तो वहाँ 7 बजे, वहाँ 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 तो सुबह 6 से 12 टाइम इधर और 12 के बाद उधर। तो देखिए गाइज, अब मैं जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाने जा रही हूँ उसका नाम है ध्रुव दर्शक पट्टिका। तो बता दूं आपको कि ये इंस्ट्रूमेंट रात में वर्क करता है। इसके पास बैठकर ध्रुव तारा को देखा जाता था, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा एक ही जगह और एक ही दिशा में रहता है, इसलिए उसको बड़े आसानी से यहाँ पर बैठकर देखा जाता था, यानी नॉर्थ स्टार को। तो देखिए गाइज, अब जो मैं आपको यंत्र दिखा रही हूँ ये यंत्र है यंत्र राज। यंत्र मीन्स इंस्ट्रूमेंट और राज मीन्स किंग, सभी यंत्रों का राजा। और ये यंत्र अष्ट धातु से बना हुआ है, इसलिए इस पर किसी भी मौसम का कोई असर नहीं होता है। इस यंत्र की मदद से रात में नक्षत्र यानी स्टार्स की गणना की जाती थी। बता दूं आपको कि 27 नक्षत्र होते हैं, सभी के इस यंत्र के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, और बीच में एक छेद है जो जयपुर शहर को शो कराता है, और इसके ठीक नीचे भूमध्य रेखा को शो कराया गया है, और दूसरी प्लेट पर इसकी गणना की जाती थी। तो गाइस, चलती हूँ अब दूसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ, और चलते चलते एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ कि जो जयपुर का लैटीट्यूड है वो 27 डिग्री है, और यहाँ पे बने सारे इंस्ट्रूमेंट 27 डिग्री एंगल पर ही बनाए गए हैं। और इस तरीके के पूरे इंडिया में 5 जंतर मंतर हैं, और पाँचों जंतर मंतर जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाए हैं। और उन 5 जंतर मंतर में जो भी कमियां रह गई थी
उन कमियों को इस जंतर मंतर में पूरा किया गया है। तो ये सब में से सबसे बड़ा जंतर मंतर है। और कहते हैं कि जो सवाई जय सिंह जी थे वो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर और मैथमेटिशियन थे। तो देखिए गाइस, मैं आ चुकी हूँ नाड़ी वलय यंत्र के पास, यानी हेमीस्फीयर सन क्लॉक के पास में। तो बता दूं आपको कि नाड़ी वलय उत्तर गोल, नाड़ी वलय दक्षिण गोल, ये 2 हेमीस्फीयर क्लॉक हैं। यह 6-6 महीने काम करते हैं, क्योंकि 6 महीने सूर्य उत्तर में रहता है और 6 महीने दक्षिण में। लेकिन 2 दिन ऐसे भी साल में आते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस दिन सूरज ना तो नॉर्दर्न स्फीयर में होता है और ना ही साउदर्न स्फीयर में होता है। उस दिन वो इक्वेटर लाइन पे होता है। तो इसके लिए ऊपर भी एक छोटी सी क्लॉक बनाई गई है, उसमें टाइम देखा जाता था। और देखिए, जो इस यंत्र के बीच में एक लोहे की कील लगी हुई है, जब धूप निकलती थी तो उस कील की परछाई जिस जगह पे पड़ती थी उसी से यहाँ का टाइम देखा जाता था, जयपुर लोकल का। देख सकते हैं आप। तो देखिए गाइस, अब मैं और एक नए यंत्र के पास आ गई हूँ, जिसका नाम है जयप्रकाश यंत्र। जय मीन्स जयपुर के महाराज, प्रकाश मीन्स सनलाइट और यंत्र मीन्स इंस्ट्रूमेंट। ये यंत्र 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और आप इसका पार्ट ए देख ही रहे हैं जो मैं दिखा रही हूँ, और पार्ट बी आप देख सकते हैं जहाँ पे ये बहुत सारे आपको लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, वो इसका पार्ट बी है। और इसमें देख सकते हैं आप 2 तरीके का मार्बल यूज़ किया गया है, ब्लैक एंड वाइट। इस यंत्र को एक तरह से स्काई मिरर भी मान सकते हैं। और इस यंत्र की मदद से पता किया जाता था कि सूर्य अभी किस राशि में है। आप देख सकते हैं इसमें लोहे के कुछ तार बंधे हुए हैं और उन तारों के बीच में एक छोटी सी प्लेट लगी हुई है, और उस प्लेट की परछाई इस सर्कल में जिस जगह पे पड़ती है उससे सूर्य की स्थिति पता हो जाती है कि सूर्य अभी किस राशि में। और इसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ भी यूज होती थी, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप, ये हैं सीढ़ियाँ जिनसे वहाँ तक पहुँचते थे। देखिए गाइस, अभी मैं जंतर मंतर के अंदर ही हूँ, देख सकते हैं आप हमारे पीछे। देखिए, और यहाँ पर देखने वालों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे फॉरेनर्स, इंडियंस सभी देखने को आपको मिल जाएंगे। तो देखिए गाइस, बड़ा आश्चर्य होता है सोच के भी मुझे, जब से मैं इस जंतर मंतर में आई हूँ, कि महाराजा जयसिंह द्वितीय कितने बुद्धिमान रहे होंगे। क्योंकि आज मॉडर्न टाइम में तो बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे हम सोलर सिस्टम के बारे में जान सकते हैं, लेकिन आज से 300 वर्ष पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। और उस समय उन्होंने इस जंतर मंतर को ठीक उसी तरीके से बनाया और समय को एक्यूरेट दिखाया जिस तरीके से आज हम उसको जान सकते हैं। तो देखिए गाइस, अब मैं आ गई हूँ उस जगह पे जहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राशि वलय यंत्र। और राशि वलय यंत्र मतलब जहाँ पे 12 राशियों के घर हैं। आपने अभी तक राशियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन उनके घर नहीं देखे होंगे। तो आज मैं आपको राशियों के घर दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे सभी 12 राशियों के अपने अपने अलग अलग घर बने हुए हैं, वो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, मैं अब आपको जिस जगह लेकर चल रही हूँ वो है दुनिया की सबसे बड़ी सन क्लॉक। और आप देख सकते हैं ये सामने जो आपको दीवार दिखाई दे रही है, ये सन क्लॉक की मिडिल की दीवार है जो एक घड़ी की सुई का काम करती है। और इसके दोनों तरफ लगी मार्बल की वाइट प्लेट्स, यानी कि लेफ्ट में सुबह 6 से दोपहर 12 बजे का टाइम दिखाती हैं और दूसरी तरफ राइट साइड में आफ्टरनून का टाइम दिखाएगी। और छोटी क्लॉक से ये 10 गुना बड़ी है। छोटी सन क्लॉक में एक मार्बल प्लेट 1 घंटा की होती थी और इसमें
4 प्लेट्स लगी हैं और वो 4 प्लेट 1 घंटे की हैं, और यानी कि एक प्लेट 15 मिनट में डिवाइड कर दी गई है। देखिए गाइस, अब जो मैं आपको ये एक छोटी सी सीढ़ियों के ऊपर बनी हुई छतरी दिखा रही हूँ। इस छतरी पर एक कपड़े का फ्लैग लगाया जाता है और उस फ्लैग से हवाओं का रुख पता किया जाता है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि जयपुर में इस बार मानसून कैसा रहेगा। देखिए, और कहते हैं कि ये अनुमान लगभग में 70% सही ही निकलता है जयपुर के लिए। ये देखिए गाइस, ये जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ ये कपाल यंत्र है, और ये जो जयप्रकाश यंत्र था उसका एक्यूरेट यंत्र है। यानी कि वहाँ पे जो आपने देखा था उसमें 2 मार्बल यूज़ किए गए थे, एक वाइट मार्बल और एक ब्लैक मार्बल। उसका यहाँ पे एक्यूरेट रूप यानी कि एक कंप्लीट वाइट मार्बल में बना दिया गया है, और इसका नाम भी बदल दिया गया, कपाल यंत्र रख दिया। ये है चक्र यंत्र, देख सकते हैं आप। ये है क्रांतिव्रत यंत्रम, और ये जो अब आप देख रहे हैं ये है सौर मंडल के 9 ग्रहों का मॉडल। देखिए, लिखा भी है यहाँ पे, और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, पूरा चारों तरफ से शीशा लगा रखा है, उसके अंदर इसको पैक कर रखा है, देख सकते हैं आप। और ये जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ ये है खगोल यंत्र। तो गाइज, ये था हमारा जयपुर जंतर मंतर का कंप्लीट विजिट। यदि आपको हमारा ये विजिट पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।